नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक होती है चुनावी जंग और दूसरी होती है परसेप्शन की जंग, यानी लोग क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है, या आसान शब्दों में कहूं तो हवा कैसी है। 2024 के चुनाव से पहले जो हवा है नरेंद्र मोदी की, भाजपा की, एनडीए की, वो खराब है, बेहद खराब है। ये इस बात से पता चलता है कि एनडीए का, बीजेपी का, आरएसएस का सबसे बड़ा मुखौटा नरेंद्र मोदी का चेहरा, ब्रांड मोदी, जिसको कहा जाता है कि सीधे तौर पर मोदी के चेहरे पर, उनके ब्रांड पर, उनके मुखौटे पर, उन्हीं की मार्केटिंग कर कर अभी तक 2 चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और तीसरे चुनाव में भी यही तैयारी है। लेकिन जब वो मुखौटा और वो मॉडल और वो मार्केटिंग का पूरा जो गिमिक है, वो सब अगर इस तरह की बातें करने लगे जिससे ये लगे कि ये परसेप्शन की जो वॉर है या बैटल है, वो हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे सीधे तौर पे ये पता चलता है कि उनकी जो बौखलाहट, बिलबिलाहट और जो घबराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने विपक्ष की तुलना सीधे तौर पर कर दी है आतंकवादी संगठनों से। जो बीजेपी की आंतरिक मीटिंग है उसमें वो बातचीत कर रहे थे और इस बयान को कोट किया गया तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके जरिए। और ये बयान ये था कि किस तरीके से जो ये ऑपोजिशन नया जो इंडिया नाम का संगठन बना है वो बार बार अपनी तारीफ कर रहा है कि देखिए हमने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सबके नाम में भी इंडिया है, नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये बाकायदा इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये बात जो कि एक आंतरिक मीटिंग में कही गई थी जिसमें प्रधानमंत्री कैमरों के सामने उपलब्ध नहीं थे, इसको तमाम तरह से उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, वो बाकायदा उसे बार बार रिपीट करें ताकि देश के लोग और देश के जो मतदाता हैं वो समझ जाएं कि प्रधानमंत्री क्या कहने की कोशिश करें। तो उनको दिशाहीन कहा, थका हुआ कहा, और ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ये जो बातें कही गई, इसके जवाब में आप ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, ये तो मैं आप सबको बताऊंगी कि इस सब के बयानों के इनके क्या मायने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री के इन बयानों से सीधे तौर पे ये पता चलता है कि ये पिछले 10 साल से जो बीजेपी की रणनीति नज़र आ रही है और पिछले 100 साल से जो आरएसएस की रणनीति है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये जो प्ले बुक है, ये संघी प्ले बुक जो है, आरएसएस की जो प्ले बुक है, उसी से निकला हुआ एक ये तीर है, उसी का एक पेज है जिसमें तमाम तरह का जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो राजनीतिक विरोध है, या तमाम तरह का सामाजिक जो विरोध है, उस सब को डीमोनाइज करके एक तरह के सब ह्यूमन लेवल पे, यानी उन्हें मानवता के स्तर से नीचे ला दिया जाए, उनका इस तरीके से डिमोनाइजेशन हो, वो शैतानीकरण हो, जिससे जो वैधता है, जो लीगैलिटी है उनकी, या मैं कहूँगी जो वैलिडिटी है, वो सीधे तौर पर कम हो जाए। ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो विमर्श है, ये शुरू किया गया भारत के मुसलमानों से कि देखिए भारत के मुसलमान वो भारतीय नहीं हैं। हमेशा उनसे कहा गया कि अपने राष्ट्रवाद का, अपने देश प्रेम का आप सर्टिफिकेट हमें दीजिए। अभी अभी आपने देखा होगा कुमार विश्वास ने भी ये सर्टिफिकेट असदुद्दीन ओवैसी से मांग लिया, जिस पर कई दिनों से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। तो इसके बाद यानी तमाम जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, अब पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी इसमें शामिल है, तमाम जेएनयू, एएमयू, ये तमाम लोग देश विरोधी हैं। कम से कम उन्हें अगर आतंकवादी भी नहीं कहा गया तो देश विरोधी कहा गया, और बार बार भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद का ये टैग लगाने की कोशिश की गई। तो सीधे तौर पे मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो संघी प्लेबुक है, ये कहती है कि सिर्फ हम देशभक्त हैं, सिर्फ हम देश प्रेमी हैं, बाकी लोग देश विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध का मतलब है भारत का विरोध। तो किस तरीके से इंडिया नाम एकदम से खींच लिया, जबड़ों में से निकाल लिया, राष्ट्रवाद की पूरी राजनीति को एक जरा से झटके में जबड़े से निकाल लिया विपक्ष ने। अब तक होता था अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर वार, बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी है तो मुमकिन है, तमाम तरह के खूबसूरत नारे, और इंडिया शाइनिंग तो आपको याद होगा। इन तमाम नारों से ये मोदी सरकार
और जो नरेंद्र मोदी का ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी और आम जनमानस को एक तरह से भौचक्का करके उनको तमाम तरह के ग्लैमर इन नारों से मार्केटिंग की जो गिमिक्स हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, वो देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज़ और हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया, जेबी मीडिया, ये तमाम जो गुणगान करती है उसके ज़रिए ये अब की बार मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ बताने की कोशिश की गई कि कोई भी अगर वक्तव्य, कोई भी बात नरेंद्र मोदी उनकी राजनीति के खिलाफ होगी तो वो मोदी विरोधी नहीं होगी, भाजपा विरोधी नहीं होगी, सीधे तौर पर देश विरोधी होगी। और मैं यहाँ कहने में अक्सर मैं झिझकती हूँ कि जब भी बात होती है संघीय राजनीति की, जब भी बात होती है बहुसंख्यकवादी राजनीति की, तो अक्सर जो हिटलर का जर्मनी है उससे इसका मुकाबला किया जाता है, उससे समानांतरण जो हैं वो दिखाए जाते हैं। लेकिन आज मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो हिटलर का जर्मनी था वहाँ भी एक ख़ास तरह की जो प्योरिटी ऑफ रेस, यानी जो शुद्धता थी पूरी उस रेस की, वहाँ के लोगों की, यही ख़ास तरह के लोग असली जर्मन माने जाएंगे, जर्मनी को ग्रेट बनाएंगे, जर्मनी को महान बनाएंगे और बाकी लोगों को देश का दुश्मन बनाकर, आप जानते हैं बाकी बाद में क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ लाखों जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी लोग थे, उनका नरसंहार हुआ। किस तरीके से वहाँ हर वो व्यक्ति जो हिटलर के विरोध में खड़ा हुआ था उस व्यक्ति को देश विरोधी बताया गया और बाद में उनके साथ जिस तरह का गैर इंसानी सलूक हुआ ये भी आप जानते हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं हुई, किस तरीके से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि हिटलर ने खुद पार्लियामेंट को जलवाया या जला दिया। अब ये अलग बात है कि इतिहास में 100 साल पहले, 90 साल पुरानी कहानी है 1933 की ये, कि वो किस तरह से हुआ, वो किसने जलाया, ये कहानियाँ, इसके सबूत और गवाह शायद कभी ना मिल पाएँ। लेकिन जो पॉपुलर परसेप्शन है वो यही कहता है कि किस तरीके से जो जो संसद की पूरी संस्था है कैसे उसे तबाह किया। आज के भारत में भी आप ये देखिए कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं वो लोग, जो लोग यानी कि कम्युनिस्ट हैं उन लोगों को कहा जाता है, जो लिबरल्स हैं भारत के उनको कहा जाता है, जो इसके अलावा जेएनयू के लोग, एएमयू के लोग, और अब बात आ गई है भारत के मेन ऑपोजिशन की, उनको एक ही कतार में खड़ा कर दिया गया है आतंकवादी संगठनों के, विदेशी संगठनों के। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ये उनका असली चेहरा है। जब जाके वो भाषण देते हैं विदेशों में और कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ भारत में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अब जाके उन्हीं मंचों पे क्या कहेंगे कि वाकई वो देश के, आप ये सोचिए कि एक वैध जो राजनीतिक विपक्ष है जो उनके साथ चुनाव लड़ेगा 2024 में, उसको वो आतंकवादी बता रहे हैं, उसको वो विदेशी बता रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये देखिए आपकी, ये मैंने कहा कि कोई अचानक ये जबान से फिसला हुआ कोई वाक्य नहीं था, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस बात को कहा गया कि अब देखिए हम ये विमर्श तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये बयान अब दिए जा रहे हैं अलग अलग, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। ये लंबा चौड़ा भाषण लिख रहे हैं, एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर ये बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान छोटी सी बात कह रहे हैं, बबूल से ने अपना नाम अब गुलाब रखा है। इंडिया वाले बाबा से यही पूछना था कि क्या अब गुलाब से खुशबू आएगी। अगर आपको हिंदी में अच्छा ना लगा हो तो अंग्रेजी में सुन लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं कि इन अ बिड टू गेट रिड ऑफ इट्स हाउंडिंग पास्ट द ऑपोजिशन अलायंस हैज चेंज्ड इट्स नोमेनक्लेचर but merely changing the name of India will not erase their past deeds from public memory। ऐसा कौन सा काम किया है इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, जिसने कह रहे हैं कि अपना जो खराब इनका इतिहास है वो भूल नहीं पाएंगे सिर्फ नाम बदलने से। जो भारत के लोग हैं ये अक्लमंद हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक पुराने जो उत्पाद है उसको नए नाम पर बेचने के लिए, नया नाम लगाने के लिए। निर्मला सीतारमन भी यही कह रही हैं कि जिन लोगों ने भारत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान की सहायता मांगी थी और अब जो हैं वो इंडिया नाम को भुनाना चाहते हैं। दोज हु लेक्चर्ड अस ऑन यूजिंग ओनली हिंदी नाउ फॉरगेट भारत एंड डोंट माइंड इंडिया। ये तमाम बातें कह रही हैं। राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो बच्चा इम्तिहान में भूल जाता है, फेल हो जाता है, वो अपने बाकी क्लासमेट्स और उसके जो पड़ोसी हैं उनसे
वो सब उससे नफरत करने लगते हैं। तो पेरेंट्स ये करते हैं कि वो उसका नाम बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया नाम बदल कर भी यही कोशिश हो रही है। मैं यहाँ हैरान होती हूँ कि हमारे देखते ही देखते आप देखिए, जो ऑपोजिशन का डिमोनाइजेशन है, जो एक तरह से सब ह्यूमन बनाने की कोशिश हुई भारत में, पहले अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुसलमान हो, सबसे बड़ा निशाना तो आप जानते हैं मुसलमान ही हैं, उसके बाद ईसाई हैं, तमाम उत्तर पूर्व के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, इसके अलावा आप ये देखिए जेएनयू के लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है, अब पॉलिटिकल ऑपोजिशन है। यानी अब जो सिर्फ देशवासी बचे, देश प्रेमी बचे, देशभक्त बचे, वो सिर्फ संघी बचे, और भारत के भाजपा के जो सदस्य हैं वही बचे। ऐसा लगता है भारत की मौजूदा सरकार ही सिर्फ अब देशभक्त है, बाकी तमाम लोग अब देश के दुश्मन हो गए हैं, सबको आतंकवादी संगठनों के साथ मिलाया जा रहा है। कैसे भारत में पिछले 7 दशकों में जो तमाम तरह की लोकतांत्रिक प्रगति हुई थी, तरक्की हुई थी, उस सबको कैसे एक व्यक्ति, एक सोच तबाह कर रही है। दिल दुखता है और सोचते हैं कि इतनी मेहनत से जिस लोकतंत्र को हमने अर्जित किया पूरी दुनिया में, हमारे चुनाव प्रक्रिया को लेकर, और किस तरीके से विविधता में एकता को लेकर तमाम तरह से, मैं कहूँगी एक एक हल्का सा जलते भी थे लोग कि इतना बड़ा देश, तमाम अलग अलग तरह के लोग, कैसे ये सब लोग एक साथ रह पा रहे हैं, और एक हसद और जलन की निगाह से हमें देखते थे। एक तरह के मॉडल के तौर पर पूरी दुनिया हमें देखती थी कि देखिए ये भारत देश, सब कहते थे जब हम आज़ाद हुए थे कि हम एक नहीं रह पाएंगे, 75 साल तक हम एक रहे, और आज एक व्यक्ति, एक सोच, एक विचारधारा, एक संगठन आकर सीधे तौर पर भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं उसमें छाछ डालने का काम कर रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।